प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मंगलपुर नाम का एक छोटा और सुंदर गांव था। गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था, जहां सुबह शाम मंदिरों से घंटियों और शंख की पवित्र ध्वनि सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था, जिसे लोग नीलकंठ धाम नाम से पुकारते थे। मंदिर के पुजारी थे पंडित रघुनाथ, जो शास्त्रों के मर्मज्ञ और बड़े सरल हृदय के व्यक्ति थे। गांव में एक किसान भी रहता था, जिसका नाम था दयालु। जैसा नाम वैसा स्वभाव। दयालु सच्चा, कर्मठ और परोपकारी था। उसकी छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, पर उसका हृदय किसी महल से कम न था। फसल चाहे कम हो या अधिक, वह उसका एक हिस्सा गरीबों, साधुओं और मंदिर के प्रसाद के लिए अवश्य निकालता था। दयालु का पड़ोसी था शंभू, जो उसी की उम्र का था, लेकिन स्वभाव में उसके बिल्कुल विपरीत, लालची, स्वार्थी और हर काम में छल ढूंढने वाला। उसके पास दयालु से अधिक जमीन, धन और साधन थे, पर कभी किसी को एक दाना भी मुफ्त नहीं देता था। उसे लगता था कि दान पुण्य करने वाले लोग मूर्ख होते हैं, जो अपना धन दूसरों पर लुटाते हैं। एक दिन गांव में महाशिवरात्रि उत्सव की तैयारी होने लगी। मंदिर को सजाया जा रहा था और पूरे गांव में भक्ति का रंग छाया हुआ था। पंडित रघुनाथ जी ने घोषणा की, जो भी अपनी फसल से एक मुट्ठी अन्न भगवान को अर्पित करेगा, शिवजी उस पर सदैव कृपा करेंगे, क्योंकि दान भी एक कर्म है और कर्म ही मनुष्य का भाग्य बनाता है। दयालु यह सुनते ही अपने खेत की ओर दौड़ा और फसल के ढेर से एक बड़ी पोटली चावल मंदिर के अनुष्ठान के लिए दे आया। वही शंभू हंसते हुए बोला, शिवजी को चावल की पोटली क्यों? भगवान को क्या अन्न की कमी है? ये सब ढोंग है। रघुनाथ जी बस गांव वालों का माल मंदिर में भरवाना चाहते हैं। दयालु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, भगवान को अन्न की नहीं, हमारी भावना की आवश्यकता होती है। तन मन धन का अंश अर्पित करने से घमंड घटता है और मन पवित्र होता है। यही हिंदू धर्म की सीख है। अपने कर्म को शुद्ध रखो और फल की चिंता मत करो। पर शंभू अपनी बात पर अड़ा रहा। शिवरात्रि की रात मंदिर में दीप जल रहे थे। नदी तट पर बड़ी पूजा का आयोजन था। गांव के सभी लोग शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र और अन्न अर्पित कर रहे थे। वातावरण एकदम अलौकिक था।